हाय एवरीवन। तो ये इस तरह का कुछ मेरा सेटअप है और सबसे पहले आज हम करेंगे हिंदी की टाइपिंग जो कि 5 मिनट की है। तो देखते हैं मेरी क्या स्पीड आती है इसके अंदर। 2,000 years later. आज मेरी टाइपिंग की स्पीड पे थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। उसका रीज़न आई गेस हो सकता है कि कल एक तो मैंने टाइपिंग स्किप करी थी, सेकंड विंटर, बिकॉज विंटर में हमारे हाथ थोड़े से काम कम करते हैं, तो ये रीज़न हो सकता है। तो ये मेरी स्पीड है। ये तो मेरी हिंदी की है, इंग्लिश की मैं अब करती हूँ वापस से। तो अभी मेरी टाइपिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं स्टार्ट करूँगी पाइथन, जो कि हमारा AMRS का सिलेबस का है। पाइथन फ्रॉम NCERT मैंने स्टार्ट करी है क्योंकि मुझे कमेंट्स आए थे काफ़ी सारे जिन्होंने कहा था कि आपने NCERT ट्राई नहीं करी है, एक बार आप NCERT ट्राई कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगी आपके लिए, बिकॉज उसके अंदर आपको इजीली आप समझ पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, चलो NCERT ही आज हम कवर कर लेते हैं। अभी इन मैम की 4 से 5 क्लासेस कंप्लीट हुई है और ये जो पाइथन फ्रॉम NCERT मैं पढ़ रही हूँ वो इन्हीं मैम से पढ़ रही हूँ, क्योंकि इनकी प्लेलिस्ट के अंदर 5th या 6th लेक्चर है जो कि स्टार्ट हो रहा है NCERT की पाइथन है उसको कवर करने से। तो अगर किसी ने नहीं देखी तो वो जाके चेकआउट कर सकता है पाइथन के रिगार्डिंग। और देखो बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि जो फ्री रिसोर्सेज है वो आप कौन से यूज़ कर रहे हो CS के लिए। तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, अभी तक जो मैंने पढ़ा है मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर देती हूँ। एक तो मैंने पढ़ी थी दीपराज जहांगीर सर की क्लासेस ली थी, वो 4 से 5 वीडियोस ही ली थी। मैं उनका सर्च कर लेती हूँ, उनका चैनल का नेम मुझे आई गेस पाठशाला है या फिर ऐसा कुछ है। हाँ ये देखो, तो यहाँ ये पाठशाला की कोचिंग है। देखो एक सेकेंड, ये पाठशाला IT एकेडमी है। आप यहाँ पे जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो, इनकी पाइथन की है एक सीरीज़, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। और अभी फ़िलहाल जो मैं पढ़ रही हूँ वो लक्ष्मी मैम है और इनका यूट्यूब चैनल का नाम है टीचर्स अड्डा बाय टारगेट। अभी आप सिंपली बस इतना सा सर्च करना है यूट्यूब पे कि पाइथन फॉर EMRS। अब ये सर्च करोगे ना आपको बहुत सारे सर की प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जिसमें पहली तो मुझे दीपराज जहांगीर सर की दिखी थी जो कि पाठशाला IT से थी, और सेकंड इन मैम की दिखी थी, वो मैंने कंप्लीट कर लिया और ये मेरी चल रही है अभी। तो इनके वीडियो लेक्चर्स के थ्रू अब मैं जो पाइथन है हमारी NCERT में उनके टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ। आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ कि आप ये जो प्रोग्राम्स है ना बहुत सिंपल दिख रहा है, अभी आपको आप देख रहे होगे अभी स्क्रीन के ऊपर बहुत सिंपल आपको दिख रहा होगा और सोच रहे होगे यार ये तो मैं लिख दूंगा। डेफिनेटली आप लिख दोगे, बट जो बिगनर्स हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत आएगी, बिकॉज उनको अभी मैं हाइड कर दूँ और अब बोलूँ उसमें क्या क्या लिखा था एग्जैक्ट लिख के बताओ तो वो नहीं हो पाता। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी आप पढ़ रहे हो डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए उनको आप लिखने की कोशिश करो। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐड करें, ये ऑलरेडी है पीछे, मतलब इनके कुछ पॉइंट्स ऑलरेडी है और कुछ ये नए पॉइंट्स हैं। तो हालांकि वो पॉइंट पीछे जा चुका है फिर भी मैं उसके लिए लिख रही हूँ वापस से, ताकि मेरे को मेमोराइज रहे। बार बार अगर मैं सेम टर्म्स यूज़ करूँगी तो वो मेरे लिए फ्रिक्वेंटली हो जाएगा उन टर्म्स को यूज़ करना। इससे मैं अपने पेपर को थोड़ा और इफेक्टिवली वहाँ प्रेजेंट कर पाऊँगी। तो ये हमारे लिए बहुत लाइक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, बिकॉज वहाँ हमारी कोई भी नॉलेज चेक करने का उनके पास एक ही ज़रिया रहेगा कि हम जो भारी भारी वर्ड्स और टर्म्स लिखेंगे, तो जो भी हम वहाँ पे प्रोग्राम भी लिख के आएंगे वो अच्छे से डिफाइंड और क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आपको अभी से ही प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है लिखने की, ताकि आपका एक फ्लो बन जाए। एक आप चीज़ ट्राई कर सकते हो वो ये है कि जैसे अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा है, जब हम डिस्क्रिप्टिव पेपर लिखेंगे तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि हमें क्या करना है। जैसे ये प्रोग्राम है इतना सा, तो हम इसे एक ब्रैकेट में
इस तरह से क्लोज कर देंगे। इसके बाद में जैसे इसके अंदर तो ऑलरेडी हमें वेरिएबल और वैल्यूज़ दे रखी है, वही हमने लिखी है, बट कई बार ऐसा होगा कि हमें खुद से यूजर से वैल्यू लेनी होगी या खुद से हमें अज्यूम करनी होगी। तो वहाँ पे हम डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या करेंगे, अपने वहाँ पे यूज़ करेंगे हैश को। बिकॉज फॉर एन एग्जाम्पल आपने अपने अकॉर्डिंग कोई भी वैल्यू या फिर वेरिएबल डिफाइन करा है जो एग्जामिनर को नहीं पता होगा उसके बारे में, तो आपको हमेशा वहाँ पे हैश यूज़ करके आगे अपना जो भी कमेंट होता है वो वहाँ पे लिख देना है कि ये जो वेरिएबल है वो मैंने किस रिगार्डिंग किस चीज़ के लिए बनाया है, उस आपकी मोटिव को ये आपका हैश जो है वो डिफाइन कर देगा। तो ये आपको एग्ज़ाम में ज़रूर करना है। अगर आप खुद से कोई वेरिएबल्स या वैल्यूज़ डिफाइन कर रहे हो तो इस चीज़ का ख्याल रखना आप।